खालिद चाचा, लंबे अरसे से आप शरिया बोर्ड के मकान में रह रहे। असल में आपको वो मकान खाली करना होगा। शरिया बोर्ड की तरफ से वहाँ एक लाइब्रेरी बनाएंगे जो यतीम गरीब बच्चों के लिए होगा। कबीर मियाँ, आप 4 दिन के लिए काजी बने। ऐसे गंभीर मसले मत उठाइए कि जो बाद में परेशानी का सबब बने। आए बैठे, बताएं क्या तकलीफ है। जी दरअसल हम बहुत बड़े घराने से हैं, मगर हमारे शौहर कंजूस हैं, इसलिए हमें दवा खाना भेज दिया। अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे घर पे आके हमारा इलाज कर सकते हैं। आपकी जो फीस होगी हम देने के लिए तैयार हैं। जी, चूंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करे तो हमारी फीस हर घंटे की 2000 रुपये है। खालिद चाचा, वो मकान शरिया बोर्ड का है, वो जमीन शरिया बोर्ड की, और ये जो लाइब्रेरी है ये मासूम गरीब बच्चों के लिए होगा। इसलिए हम दरखास्त कर रहे हैं आपसे, वो मकान खाली कर दीजिए। आपको काफी मोहलत दी गई है। वाह कबीर मियाँ, चाचा भी कहते हैं और धमकी भी देते हैं। जरा बेटी समझानो कबीर मियाँ को। खालिद चाचा, हमें अच्छे से याद जब आप हमारे अब्बा के पास आए थे और शरिया बोर्ड की ज़मीन पर जो घर बने हैं उन पर कुछ वक्त रहने के लिए आपने मोहलत मांगी थी। तब आपका बड़ा बेटा कुछ काम नहीं करता था और छोटा बेटा स्कूल में पढ़ रहा था। लेकिन माशाअल्लाह अब तो आपके दोनों बेटे काम कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो खालिद चाचा, बेहतर होगा कि आप शरिया बोर्ड वाला घर जल्द से जल्द खाली कर दें। ऐसे कैसे घर छोड़ दें? हमने तो अपनी पूरी जिंदगी कौम के नाम लिख दी। नया घर खरीदने के लिए इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? खालिद चाचा, ज़्यादी हैसियत से जो हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपसे वादा कर रहे वो मदद हम करेंगे, लेकिन शरिया बोर्ड की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। शरिया बोर्ड गरीब लोगों के लिए, नादान मासूम यतीम लोगों के लिए है। आप हम ज़ारा जैसे लोगों के लिए नहीं है। देखिए, आपके मसले का हल ये है कि आप किराए के मकान में रह सकते हैं। अगर काजी साहब का यही फैसला है तो ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा नकाब उठा तो आपने हमें पहचान ली। आज जब आपका नकाब उठा है तो हमने आपको पहचान लिया। क्या कह रहे थे आप? आप सरकारी मुलाजिम हैं, प्राइवेट पेशेंट्स को नहीं देख सकते, मगर यहाँ तो आपने 2000 का रेट लगा रखा है। दरअसल आलम साहब, आप जो हमें दिखाना चाहते हैं वो है नहीं। भाभी जान, आप ये क्या कह रही हैं? देखो, हम तुम्हें अच्छे से जान गए हैं। अब बेहतर ये होगा कि तुम भी हमें अच्छे से जानो। दरअसल गलती तुम्हारी नहीं है, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। तुम्हारे बड़े अब्बू ने तुम्हें धोखा दिया और हमारी बहन रुखसार को हमारे ससुर ने ज़ारा कबीर के साथ मिलकर धोखा दिया। इसलिए तुम्हारा और हमारा दुश्मन एक ही है, ज़ारा कबीर। और तुम्हारी हकीकत हम अच्छे से जानते हैं। लखनऊ ट्रांसफर करवाने की तुम्हारी एप्लीकेशन, एक मुलाकात में हम तुम्हें इतना तो जान गए हैं कि तुम कबीर को शहर काजी की गद्दी से हटाना चाहते हो और हम हमारी बहन के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और हमारे मकसद एक ही है। तो फिर ऐसी आंख मिचोली एक दूसरे के साथ खेलना क्यों? हाथ मिलाते हैं और अपने मकसद को कामयाब करते हैं।
भाई हमने ऐसा कोई जोक भी नहीं मारा जो तुम इतना हंस रहे हो। जी हम हमेशा सोचा करते थे कि हम अकेले ही कमीने हैं, रंगा सियार हैं, लेकिन आप तो हमसे भी बड़ी वाली निकली। चलो कम से कम तुमने हमें पहचाना तो सही। हाथ मिलाने से पहले एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे शहर काजी बनने पर कई जाने भी जा सकती है। भाभी जान आप ये क्या कह रही हैं? जाने जाएंगी नहीं? कुर्बान होंगी। अब्बू का फोन? जीनत, जी भाई हमारा फोन चार्ज हो रहा है, जरा देखो तो किसका फोन है। जी अब्बू, खालिद अंकल का फोन है। खालिद मियां, बात करो। जी भाईजान कबीर को समझाइए, हमें हमारे घर से निकालने पे तुला हुआ है। देखिए हम शरिया बोर्ड की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपका बेटा हमें समझता क्या है? अस्सलाम वालेकुम खालिद अंकल, हम जीनत बात कर रहे हैं। जी जी जी। दरअसल हम आपको मिलना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें। वो अगर एक घर उजाड़ता है तो दूसरा बना भी तो देता है ना। बस हमसे आप एक बार मिल लीजिए। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जीनत, कहा क्या खालिद मियां? कुछ नहीं अबू, आपसे बस हमारे कहने का मतलब है कि बात करना चाह रहे थे। हमने कहा कि वो आपको बाद में फोन करें। आपका फोन। शुक्रिया। रिजवान, ये दवाएं सुबह शाम ले लीजिए। भाभी जान आपकी स्पीड तो बड़ी तेज है। अभी अभी तो हमारी मुलाकात हुई थी, इतनी जल्दी आपका फोन भी आ गया। तुम्हारे शरिया बोर्ड में दाखिल होने का रास्ता मिल गया। बस अब तुम शहर काजी बनने की तैयारी शुरू करो। अरे भाभी जान किसकी जान ले ली? किसकी जगह लेंगे हम शरिया बोर्ड में? तुमने कहावत तो सुनी होगी, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। बस ये सोच लो कि कबीर ने हमें वो मौका खुद ही दे दिया और उस मौके का हम भरपूर फायदा उठाएंगे। शरिया बोर्ड से उसके फाउंडर मेंबर खालिद अंकल को हम खरीदेंगे। वो शरिया बोर्ड से इस्तीफा देंगे और उनकी जगह तुम लोगे। भाभी जान जरा एक बात बताएं, आप किसी को खरीदेंगी मतलब पैसे लगेंगे, और पैसे लगेंगे मतलब बिजनेस होगा, मतलब पैसों को 100 गुना बढ़ाने के इरादे भी होंगे। मतलब आपकी शरिया बोर्ड की प्लानिंग काफी लंबी है। हम छोटा खेल खेलते ही नहीं है रिजवान सिद्दीकी। मतलब ज़ारा से बदला लेने वाली बात तो ऐवे ही थी, आपके इरादे तो कुछ और ही हैं। तुम बस देखते जाओ, हमारे साथ काम करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे, इतनी आगे तक कि अपनी आने वाली नस्लों की जिंदगी बना दोगे। इसलिए जैसा जैसा कह रहे हैं बस वैसा वैसा करो।